फिल्म की शुरुआत में हम मनु नाम के एक छोटे से स्विफ्ट को देखते हैं जिसके मॉम डैड की डेथ उसके जन्म से पहले ही हो चुकी थी। तभी एक रैट अटैक के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, इसलिए वो मरने का दिखावा करता है और वो उसे मरा हुआ समझकर आगे बढ़ जाता है। और यहीं से सीन चेंज होकर सीगल्स की कॉलोनी पर आता है, जहां हम एक सीगल कपल को देखते हैं जिनका नाम येविस और ब्लैंची था। येविस अपने सीगल कॉलोनी का लीडर था और जल्द ही उनके अंडे से उनका पहला बेबी सीगल जन्म लेने वाला था। एक रात जब वो दोनों सो रहे होते हैं तभी मनु उन्हें देखता है और अपनी मॉम के ना होने की वजह से वो ब्लैंची के करीब जाकर उसे लिपट जाता है और ब्लैंची भी उसे अपने बच्चे की तरह अपना लेती है। पर अगली सुबह जब येविस को इस बारे में पता चलता है तब वो उसके वहाँ होने पर संदेह करता है क्योंकि वो उनसे अलग था। तब ब्लैंची येविस को समझाती है और उसे सीगल बनने की ट्रेनिंग देने को कहती है और इसके बाद वो सबसे पहले उसके लिए अलग अलग तरह के शिकार लाते हैं। पर मनु को उनमें से फ्लाइज सबसे अच्छा लगता है। थोड़ी दिन बाद ही उनके अंडे से उनका बेबी सीगल बाहर निकलता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं और येविस अपने डैड के नाम पर उसे ल्यूक नाम देता है। येविस मनु को ल्यूक की सुरक्षा की जिम्मेदारी देता है। दूसरी ओर हम पर्सी नाम के एक बर्ड को देखते हैं जिसे केज में बंद करके मीट शॉप ले जाया जा रहा होता है। पर जब वो वहाँ की रियलिटी देखता है तो बहुत डर जाता है और जैसे तैसे वहाँ से बचते हुए भाग जाता है। वहीं ल्यूक और मैनू साथ में खेल रहे होते हैं। वो दोनों आपस में बहुत घुल मिल गए थे और एक दूसरे के साथ काफी खुशी से रहते थे। एक दिन येविस अपने कॉलोनी का लीडर होने के कारण मैन्यू, ल्यूक और बाकी के छोटे सीगल्स को उड़ने और सरवाइव करने की ट्रेनिंग देता है। वो उन्हें बताता है कि उन्हें बस अपने पंखों को हवा की दिशा की ओर सेल करते हुए आगे बढ़ना है, जिसे सुनकर सभी आसानी से उसके कहे अनुसार उड़ान भरना सीख जाते हैं। पर मनु इसमें नाकामयाब रहता है। वहीं मनु पर्सी से भी मिलता है। अगले दिन जब येविस उन्हें स्विमिंग करना सिखाता है तब भी मनु के अलावा सभी सीगल स्विम करना सीख जाते हैं। ये देखकर येविस ल्यूक को मनु की स्विमिंग में हेल्प करने को कहता है, पर उसके बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पाता। अगले दिन जब वो अकेले ही उड़ने की कोशिश कर रहा होता है तभी वहाँ दो स्विफ्ट सिबलिंग्स आते हैं जिनका नाम पोन्सो और यूसुफ था। वो उसे बताते हैं कि वो एक स्विफ्ट है और स्विफ्ट असल में उड़ान भरने में बहुत माहिर होते हैं। वो सीगल्स के साथ रहने के कारण उनके तरीके से उड़ने की कोशिश कर रहा है, जिस कारण वो हर बार फेल हो जाता है और वो उसे अपने विंग्स को ग्लाइड करने के बजाय फ्लैप करते हुए उड़ने को कहते हैं। और जब मनु उनके बताए अनुसार उड़ने की कोशिश करता है तो पाता है वो बड़ी आसानी से उड़ पाता है। साथ ही वो उसे तेज गति से उड़ना भी सिखाते हैं। वहीं मनु उनकी सिस्टर खलीफा से मिलता है और वो सभी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पर अभी मनु येविस के दिए ट्रेनिंग में हर बार फेल होता रहता है क्योंकि सीगल्स का तरीका अलग होता था। मनु के फेलियर को देखकर सभी सीगल्स येविस को उसे अपने कॉलोनी से बाहर निकालने को कहा करते थे क्योंकि वो उनसे अलग था। पर ब्लैंची और ल्यूक उसे वहाँ से निकालने के अगेंस्ट में थे। एक दिन उनके कॉलोनी में आर्क रेस होता है जिसमें सभी छोटे सीगल्स भाग लिया करते थे ताकि वो साबित कर सके कि उनमें से कौन सबसे बेस्ट फ्लायर है। मनु भी उस रेस में भाग लेता है और वो खुद पर भरोसा करके यूसुफ और पोन्सो के बताए अनुसार अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए आगे बढ़ता जाता है, जिसे यूसुफ, पोन्सो, खलीफा और पर्सी भी देख रहे होते हैं। आखिर में मनु अपनी शानदार स्किल से फाइनल सीगल को भी पीछे छोड़ते हुए उस रेस को जीत जाता है। ये देखकर येविस उसके काम से बहुत खुश होता है और उसे अपने ग्रुप का डिप्टी चीफ बना देता है, जिसके बाद रात को उसे सीगल्स के अंडों की सुरक्षा करने का काम दिया जाता है। और मनु भी सभी सीगल्स के सोने के बाद खुशी से सुरक्षा के लिए तैनात होता है। पर तभी कुछ चूहे सीगल्स के अंडे को चुराने आते हैं। ये देखकर मनु बहादुरी से उनका सामना करने की कोशिश करता है, पर आखिर में वो एक अंडे को बचाने में नाकामयाब रहता है, जिस कारण सभी सीगल्स उससे बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि अगर उसकी जगह कोई सीगल होता तो ऐसा नहीं होता। इसलिए वो सभी उसे अपने कॉलोनी से बाहर निकालने को कहते हैं। तब येविस भी सबकी बातों के प्रेशर में आकर मजबूरी में मनु को वहाँ से जाने को कहता है, जिसके बाद मनु दुखी होकर वहाँ से पर्सी के पास आ जाता है। पर्सी उसे कहता है कि उसे अपने जैसे स्विफ्ट्स के साथ रहना चाहिए, वही उसके रियल कंपेनियंस है। तब वो उसकी बात समझकर खलीफा के पास जाता है और उसे सारी बातें बता देता है और वो सभी उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। मनु भी उनके साथ वहाँ खुशी से रहने लगता है और उनके साथ रहकर स्विफ्ट के तौर तरीके सीखने लगता है। दूसरी ओर ल्यूक मनु के जाने के बाद बिल्कुल अकेला पड़ गया था, जिस कारण वो उसे बहुत मिस करता था और मनु भी ल्यूक को बहुत याद किया करता था। एक दिन जब ल्यूक एक स्विफ्ट्स के ग्रुप को देखता है तब वो उसमें मनु को ढूंढने जाता है, पर उस दिन मनु उसे उस ग्रुप में नहीं मिलता। रात को सभी स्विफ्ट मिलकर बैंड पार्टी करते हैं, जहाँ वो सभी खुशी से मिलकर गाना बजाना करते हैं और उसी दौरान मनु खलीफा के साथ उड़ते हुए वहाँ से दूर आ जाता है, जहाँ वो उसे बता देता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और खलीफा भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन जब ल्यूक अकेला बैठा होता है तभी वो मनु को देखता है
और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मनु खलीफा और उसके सिबलिंग के साथ बात करता हुआ जा रहा होता है, जिस कारण से वो उसे सुन नहीं पाता और उसी में ल्यूक को कुछ खुखार चूहे पकड़ लेते हैं। पर सही समय पर मनु उसके बचाव के लिए वहां आ जाता है और वो खलीफा और उनके सिबलिंग्स के साथ मिलकर उन्हें डराकर भगा देता है। उसके बाद मनु ल्यूक को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता है। वहीं ल्यूक उसे बताता है कि सर्दियां शुरू होने वाली हैं, इसलिए कुछ ही दिन में उसके पेरेंट्स और बाकी के सीगल्स खाने की तलाश में साउथ की ओर अपनी उड़ान के लिए निकलने वाले हैं। वो मनु को भी अपने साथ चलने को कहता है, पर मनु उसे कहता है कि तुम हमेशा मेरे ब्रदर रहोगे, पर मैं एक स्विफ्ट हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और जिस दौरान वो पर्सी से इस बारे में बात कर रहा होता है, तभी वहाँ खलीफा आ जाती है, जो उसे बताती है कि जल्दी बहुत भयानक स्टॉर्म आने वाला है, क्योंकि स्विफ्ट्स को पहले ही इसका अनुमान हो जाता है। वो मनु को अपने साथ लेकर एक सेफ जगह पर चली जाती है। दूसरी ओर ल्यूक ईविस से कहता है कि वो उनके साथ साउथ की ओर नहीं जाएगा और मनु के साथ यहीं ठहरेगा, पर ईविस उससे कहता है कि स्विफ्ट्स और सीगल्स के रास्ते अलग अलग होते हैं और वो ल्यूक की बातों से इनकार कर देता है। उसी रात जब पर्सी समुद्र के किनारे खाना ढूंढ रहा होता है, तभी वो देखता है कुछ चूहे स्विफ्ट के अंडे को चुरा कर ले जा रहे होते हैं। ये देखते ही वो तुरंत मन्नू और खलीफा को इसकी खबर देता है और वो यूसुफ और पोंसो को भी अपने साथ लेकर उनके पीछे जाते हैं और उनके अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां वो सभी एक वाइन के वेयर हाउस में रहा करते थे। तभी ल्यूक भी उनकी मदद के लिए आ जाता है। वहाँ वो देखते हैं उन्होंने एक मेटालिक ग्रिल के नीचे सभी अंडों को रखा होता है, पर साथ ही उसके अंदर ढेर सारे चूहे भी मौजूद होते हैं। इसलिए वो अपनी समझदारी दिखाते हुए वहाँ मौजूद सभी वाइन कंटेनर्स के बैरल को निकाल देते हैं और वाइन के कारण सभी चूहे वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और सभी एग्स भी अपने आप ऊपर आने लगते हैं। पर उन्हें रोकने के लिए चूहों की पूरी टीम उन पर हमला कर देती है, लेकिन सही समय पर पर्सी उनकी मदद के लिए आ जाता है और वो सभी चूहों को कड़ी टक्कर देता है। आखिर में मनु और उसके दोस्त उन एग्स को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और पूरी कॉलोनी ये देखकर उनकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। लेकिन जब वो ल्यूक को देखते हैं तो उसके सीगल होने के कारण उसका विरोध करते हैं, इसलिए ल्यूक उनकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। मनु और उसके दोस्त भी ल्यूक का साथ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी मनु को फिर से एहसास होता है कि जल्दी स्टॉर्म आने वाला है, पर यह स्टॉर्म पहले से बहुत ज्यादा भयानक होने वाला था। और क्योंकि सीगल साउथ की ओर अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए मनु उन्हें जाकर बताता है कि उन्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जल्द ही एक भयानक स्टॉर्म आने वाला है जो उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। पर येविस उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसे ये लगता था कि कोई भी इन चीजों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और मनु को वहाँ से भगा दिया जाता है और लाचार होकर उसे वहाँ से आना पड़ता है। और इसी के साथ सभी सीगल साउथ की ओर अपना सफर शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर रैट द्वारा चुराए उन एग्स में से एक एग सीगल का भी होता है, जिसके अंदर से एक बेबी सीगल बाहर निकलता है। उसे देखकर मनु को अपनी कहानी याद आती है और तब वो तय करता है कि वो सभी सीगल्स के बचाव के लिए कोशिश करेगा। सभी स्विफ्ट भी मनु की बात से मोटिवेट होकर उसका साथ देने का तय करते हैं और वो सीगल के पास जाने के लिए निकल जाते हैं और पर्सी उस बेबी सीगल का ध्यान रखने के लिए वहीं ठहरता है। दूसरी ओर सीगल जब आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी भयानक स्टॉर्म आना शुरू हो जाता है और तेज हवा के कारण उन्हें उड़ने में काफी परेशानी होती है, जिस कारण सभी थक कर एक के बाद एक समुद्र में गिरने लगते हैं। पर तभी मनु अपनी आर्मी के साथ उनकी मदद के लिए वहां आ जाता है और सभी उन्हें वहां से रेस्क्यू कर लेते हैं। तब ये भी उनसे आगे का प्लान पूछता है, जिस पर खलीफा उसे बताती है कि हमें स्टॉर्म के बीच से होते हुए बाहर निकलना है, जिसके बाद हम सभी सेफ होंगे। येविस को ये काफी खतरनाक लगता है, पर उनके पास और कोई चारा भी नहीं था और सीगल्स एक साथ मिलकर स्विफ्ट की मदद से स्टॉर्म के ओपनिंग की तरफ जाने लगते हैं और आखिर में सभी एक दूसरे की मदद से स्टॉर्म के दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। पर तभी मनु और खलीफा देखते हैं कि ल्यूक और पोंसो मिसिंग थे, इसलिए वो समझ जाते हैं कि वो अभी भी स्टॉर्म में फंसे हैं और वो उन्हें बचाने के लिए स्टॉर्म के अंदर चले जाते हैं और फाइनली उन्हें भी सेफली वहां से बाहर ले आते हैं। येविस मनु के काम के लिए उस पर बहुत प्राउड करता है और सभी स्विफ्ट्स को उनकी मदद के लिए शुक्रिया करता है और इसके बाद सभी सीगल्स और स्विफ्ट्स अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सभी एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।